आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है आज के खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत समय के लिए जो आपने हम सभी को परमेश्वर इकट्ठा किया इस भवन में, इस स्थान पर आपने हम सभी को लेकर आया। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि हमारे दिल को, हमारे मन को आप तैयार करें। पवित्र शास्त्र के वचन को जो हम सुनने वाले हैं, प्रभु आप अपने परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हम सब परमेश्वर तेरे वचन को सिर्फ सुने नहीं, परंतु उस वचन पर हमें मनन करना सिखाना, ताकि हम परमेश्वर तेरी महिमा करें, तेरी बड़ाई करें। यीशु तेरे नाम में इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। रियली परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पर लेकर आया। धन्यवाद आप सभी को जो यहाँ पर आप लोग आए। और मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र शास्त्र में जो बातें लिखी हैं वो सच्ची हैं। हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं? क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा उसके नाम में कितने लोग होना चाहिए? 2 या 3, है ना। अगर यीशु के नाम में जहां भी 2 या 3 होते हैं, यीशु मसीह वहां पर स्वयं मौजूद होता है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारे बीच में है और वो हम सभी से बातें करेगा और हम सभी को तैयार कर रहा है। हम सब सीख रहे हैं, सीखेंगे हम लोग। हालेलुया कहो। तो लूका किताब में 15 अध्याय वचन 1 से लेकर 7 तक हम लोग सब मिलकर पढ़ेंगे। आप लोग के पास बाइबल है? आप लोगों के पास बाइबल नहीं है, प्लीज बाइबल खरीदो ना, सोने से महंगा नहीं है। हाँ, सस्ता है, आप लोग ले सकते हो। नहीं है आप लोग के पास, जरूर बाइबल लीजिए और बाइबल जरूर पढ़िए, क्योंकि बाइबल जो लोगों ने पढ़ा है ना, उनका जीवन बदला है। हालेलुया ना। और जो लोगों के पास ना पवित्र शास्त्र नहीं है, उनके पास ना जीवन भी नहीं है और ना ही उनके पास यीशु मसीह भी है। मगर आज आपके पास वचन भी है, यीशु मसीह भी है और वो हमारे बीच में है। तो क्यों ना हम सब मिलकर एक साथ में पढ़ते ना। लूका का 15 अध्याय वचन 1 से 7। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा ना। यहाँ पर आप ध्यान दो, सब चुंगी लेने वाले यीशु के पास सुनने के लिए आते थे, मगर जो फरीसी और सदुकी थे वो क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे। क्या कह रहे थे? ये तो पापियों के घर में क्या करता है? खाना खाता है ना। मगर आगे यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा। दृष्टांत का मतलब है उदाहरण दे रहा है। क्या उदाहरण है? तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। अब इस कहानी को आप ध्यान से सुना जैसे है। अब इस कहानी में हम थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। लूका का 15 अध्याय जब भी आप पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको 3 चित्र दिखाई देंगे। कौन सा चित्र है? पिता का चित्र है और पुत्र का चित्र है और पवित्र आत्मा का। जब इस अध्याय को 15 अध्याय को जब पढ़ते हो तो यहाँ पर 3 कहानियां आपको मिलेंगी। उनमें से पहला कहानी हम लोगों ने पढ़ा ना, ये जो 100 भेड़ें थी और 100 भेड़ों में से यीशु ने उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत था? कि 99 भेड़ में से एक अगर खो जाए ना, 100 भेड़ों में से 99 भेड़ में से एक अगर खो जाए तो क्या उसे ढूंढने नहीं जाएंगे? यीशु मसीह ने उदाहरण दिया ना। ऐसी खोई हुई भेड़ों के लिए ना यीशु मसीह ने कहा ना कि 99 को छोड़ एक के पीछे गया और उनको ढूंढ कर जब लेकर आया तो क्या किया? लोगों ने आनंद मनाया। ये आनंद क्या है?
ना, ये आनंद कहाँ का है? आनंद स्वर्ग का आनंद है ना, कि ऐसे ही संसार में जो खोए हुए हैं उन्हें ना स्वर्ग में भी आनंद होगा। क्यों आनंद होगा? क्योंकि जो खोए हुए थे उनको क्या किया? उन्होंने ढूंढा। और इस संदेश में आपको एक चीज याद रखना है कि सबसे पहली चीज है, यीशु मसीह कहां पर आया था? पापियों के बीच में। और क्या कर रहा था? हाँ, लोगों ने क्या कहा कि ये क्या कर रहा है? पापियों के घरों में जा रहा है, पापियों के लोगों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है और खाना खा रहा है। मगर यीशु ने उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? लोगों को सिखाया कि लोग वहां पर कुड़कुड़ा रहे थे, फरीसी लोग कुड़कुड़ा रहे थे, ये तो ना पापियों के घर में खाना खा रहा है। मगर उसको याद आया, स्मरण याद आया, स्मरण किया। क्या स्मरण किया? कि 100 भेड़ों में से एक भेड़ अगर तुम्हारी खो जाएंगी, 99 को छोड़कर क्या आप एक को ढूंढने नहीं जाओगे? हालेलुया, समझ रहे हैं? यीशु मसीह है ना वहां पर कुछ बातें बता रहा है। सबसे पहली चीजें, भेड़ कौन है? हाँ, भेड़ हम सब हैं। और चरवाहा कौन है हमारा? यीशु मसीह। हालेलुया ना। तो जब भेड़ खोई है तो उनको ढूंढने के लिए उसका चरवाहा ही है जो उनको ढूंढ कर लेकर आएगा। और एक चीज इस संदेश में है ना जो हम शुरू कर रहे हैं, और इस संदेश में जाने से पहले इस संदेश का मुख्य शीर्षक क्या है? उसको स्मरण आया। स्मरण आया, क्या स्मरण आया? कि याद आया, है ना, याद आया। हाँ, अच्छा शब्द है ना, याद। स्मरण का मतलब क्या है ना? याद आना। आज का संदेश का शीर्षक यही है, परमेश्वर स्मरण रखता है, वो कभी नहीं भूलता, वो कभी नहीं भूलता ना। जब लोगों ने, जो पापी लोग थे, उन्होंने कुड़कुड़ा रहे थे और उनको पता नहीं था, मगर यीशु को याद था कि 100 भेड़ों में से अगर एक भेड़ तुम्हारी 99 में से एक भेड़ अगर खो जाएंगी तो क्या उसे तुम ढूंढने नहीं जाओगे ना? स्मरण किया, याद किया ना, उन्हें दिखाया कि मैं ना लोगों को ढूंढने के लिए, जो संसार में पापी हैं, खोए हुए हैं, उनको ढूंढने के लिए आया। मगर एक ही चीज है ना, हम देखते हैं इस कहानी में कि यीशु मसीह क्या करता है ना, हम पापी होने के बावजूद भी वो हमें क्या करता है? स्मरण रखता है, याद रखता है, वो कभी नहीं भूलता है ना। इसीलिए यहूदा का किताब में 1:17 में कहता है, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो। ध्यान देना, शब्दों को ध्यान देंगे तो हम सब अच्छे से संदेश को सुन पाएंगे। हालेलुया ना। क्या कहता है कि यहूदा का 1:17 में, हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। प्रेरित कौन है ना? परमेश्वर के चुने हुए लोग जो पहले से बता चुके हैं। क्या कहा था? याद रखना है हमें। क्या कहा था ना? हम देखते हैं कि पहली चीजें हमें याद रखना है कि प्रेरित जो चुने हुए परमेश्वर के जन लोगों ने जो हमें याद दिलाया है, उन बातों को क्या करना है? याद रखना है। क्या करना है? क्या करना है? सब एक साथ में कहो, क्या करना है? हम सबको याद रखना है। मगर दूसरा तिमोथी का 2:8 में कहता है कि यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा ना। यीशु मसीह कहां से आया? याद रखना है हमें ना, ये दाऊद के वंश से यीशु मसीह मरे हुए में से वंश से आया और मरे हुए में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। हालेलुया ना। जो सुसमाचार आपने सुना है प्रेरितों के द्वारा ना, यीशु मसीह ने जो कहा ना, यीशु मसीह के आने से पहले जो परमेश्वर के लोग थे, जो प्रेरित थे, जो चुने हुए लोग थे, उन्होंने जो हमें याद दिलाया कि यीशु मसीह कहां से आया? दाऊद के वंश से आया। और उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह ने ना, प्रभु यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठा, और वह मेरे सुसमाचार के अनुसार ना, जो सुसमाचार हमने और आपने सुना है। क्या सुसमाचार है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये सुसमाचार हमने क्या किया? सुना है। और आगे कहता है इब्रानी का 13:7 में कहता है, जो तुम्हारे अगुवे थे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। क्या करना है हमें ना? क्या करना है? जो अगुवे थे जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें क्या करना है? हमें स्मरण रखो और ध्यान
से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुसरण करो। हालेलुया। है ना, ध्यान देना है हर एक बातों में कि कैसे यीशु मसीह के पीछे चले लोगों ने, है ना। यीशु मसीह के प्रेरित ने सबसे पहले हमें स्मरण दिलाया कि जो उन्होंने कहा उसके अनुसार ना हमें और आपको चलना है। उन्होंने जो यीशु मसीह की बातों को सिखाया वो स्मरण रखना है ना, स्मरण रखना, याद रखना अपने जीवन में। कई बार हम अपने जीवन में याद नहीं रखते कोई चीजें। कोई अगर कोई चीजें पूछता है तो हम भूल जाते हैं ना। एक बार एक स्त्री बस में ट्रैवल कर रही थी और जाकर, है ना, एक पास्टर भी ट्रैवल कर रहे थे और वो पास्टर क्या किए, खिड़की के पास बैठे थे और एक स्त्री जाकर उनके बाजू में बस में बैठ गई। अब बैठने के बाद में टीसी आया चेक करने के लिए, टिकट चेक करने के लिए उसको पूछा कि आप टिकट दिखाओ, और वो बैग में है ना पूरा उसका बैग को छान मार रही है, टिकट ढूंढ रही है और टिकट के साथ साथ में बैग में बहुत सारे ना उसके पास पैसे भी थे, सोना भी था, वो सारी चीजों को देख रही है मगर वो ढूंढ रही है, उसमें नहीं मिल रहा है, उसमें नहीं मिल रहा। तो वो क्या किया, पास्टर को ऐसे देख रही है कहीं इसने तो नहीं निकाल लिया, और पास्टर डर रहा है। तो बाद में ढूंढने के बाद में क्या किया, है ना, दूसरा चैन, है ना, दूसरे चैन में उसमें सारा सामान, टिकट, पैसा, जो चीजें थी वो सब ना वहां पर मिला। मगर जब उतरने के बाद में ना वो जो पास्टर बैठे थे उनको देखकर क्या कहा ना कि मुझे पता नहीं था कि नया बैग मेरा लड़की ने मुझे दिया और मुझे पता नहीं कि मैं कौन से चैन में रखा है, सब चीजों में ढूंढा, मैं वहां नहीं मिला, मुझे दिखाई नहीं दिया, है ना, इसीलिए मैं आपको देख रही थी ना। कहने का मतलब क्या है, हम स्मरण नहीं रखते हैं, याद नहीं रखते कि हम कहां पर कौन सी चीजें रखी है। उन बातों को याद रखना हमें चाहिए, नहीं तो क्या होता बाद में ना हम भूल जाते हैं ना, दूसरे के ऊपर दोष देते हैं। हमारे पास्टर डर गए, ये ढूंढ रही है, मिल नहीं रहा है, कहीं मेरा नाम तो नहीं आएगा। मगर एक ही चीज है ना, एक ही चीज है, हमें क्या करना है अपने जीवन में स्मरण रखना ना। जैसे कि इब्रानी का 13:7 में हमने पढ़ा कि जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें क्या करो, स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो और अपने जीवन में क्या करो ना। अनुकरण का मतलब है ना याद रखना ना, ध्यान देना, हर एक बातों को ध्यान देना कि आपके अगुवे आपको कैसे सिखाया और कैसे हमने विश्वास किया और कैसे उनका जीवन का अंत जो है ना उससे हमें पहचानने में पता चलता है ना। इसीलिए इब्रानी का 10:17 में कहता है और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। क्या कहता है ना, सबसे पहली चीजें हमने देखा इस कहानी में कि 100 भेड़ों में से एक को ना 100 में से 99 को छोड़ यीशु मसीह ने क्या उदाहरण दिया, एक को छोड़कर ना उनको ढूंढने के लिए गया और जब मिल गई तो क्या किया, लोगों ने आनंद मनाया। और ये आनंद क्या है, खुशी का आनंद है जो स्वर्ग में हम सब आनंद मनाएंगे, है ना। जब एक भेड़ दुनिया में ना मिल जाता है और लोग क्या करते हैं ना, खुशियां मनाते हैं, यही खुशियां स्वर्ग में भी मनाया जाता है। जब मगर हमें क्या करना है, हमें स्मरण रखना, याद रखना कि प्रेरित लोगों ने क्या कहा ना, कि प्रेरित लोगों ने कहा कि यीशु मसीह जो ना यीशु मसीह प्रभु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं, क्या कह चुका कि हमें याद रखना, हर बातों को याद रखना। आपका पास्टर, आपका परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह जब आपसे बातें करता है वो आपको सिखाता है और आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या करना है, हमें याद रखना ना। और दूसरा चीजें क्या थी ना, हम लोगों ने देखा कि मरे हुए में से यीशु मसीह क्या हो गए, जी उठे हैं और उसका सुसमाचार ना उसको हमें हमारे जीवन में ना उसको जानना जरूरी है। अगर मैं उसे जानूंगा नहीं, उसे समझूंगा नहीं, तब तक मेरे जीवन में क्या नहीं कर पाऊंगा ना, कोई भी चीजों का अनुकरण नहीं कर पाऊंगा ना, विश्वास नहीं कर पाऊंगा अपने जीवन में। और चौथा चीजें हैं जो हम अपने अधर्म के ना और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। कहने का मतलब ये अधर्म क्या है, हमारे पाप। कहता कि तेरे पाप चाहे कितने भी कैसे भी गंदे क्यों ना हो,
प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से क्या किया, हमारे गुनाह को धो दिया, क्षमा कर दिया, और वही हमें एक नया जीवन दिया। और उसके नाम पर क्या किया, हमने विश्वास किया। विश्वास के द्वारा हमारा क्या हुआ, उद्धार हुआ। और पहला कुरिन्थियों का 15 में, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना क्या है, व्यर्थ हुआ। हालेलुया ना। जो उद्धार का सुसमाचार हमने और आपने सुना है, और सुसमाचार को जो मैंने पाया और उसे स्मरण नहीं रखता हूं, तो मेरा विश्वास करना क्या होगा ना, कई बार हमारा ना बेकार ना हो जाए, कुछ काम में नहीं आवे। इसीलिए हमें क्या करना है ना, यीशु मसीह की कही हुई बातों को स्मरण रखना, याद रखना कि यीशु मसीह जब हम खोए हुए थे दुनिया में, उसने हमें ढूंढ कर क्या किया, स्मरण रखा, और हमें ढूंढ कर क्या किया ना, हमें बचाया, हमें नया जीवन दिया। और ये जीवन हमने किससे पाया, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उनके कोड़े खाने के द्वारा, उनके लहू बहाने के द्वारा, उनके हाथों में कीलों की मार खाने के द्वारा, यीशु मसीह के सर में जो कांटों का ताज पहनने के द्वारा, उनके यीशु मसीह के पेट में भाला मारने के द्वारा, उसका लहू बहने के द्वारा हम सभी ने जीवन पाया। और वो हमें हमेशा स्मरण रखता है, हमेशा वो याद रखता है। कई बार हम भूल जाते ना। इब्रानी का 13:5 में कहता है कि ना, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ये क्या है, ये उसका वादा है ना, वो हमेशा उसका वादा वो पक्का है। मगर हमारा आपका क्या हम स्मरण रखते हैं, क्या हम याद रखते हैं? कई बार हम चिंताएं आती हैं, समस्या आती है, दुख आता है, बीमारियां आती हैं, हम लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं। मगर एक ही चीज है ना, यूहन्ना की किताब 14:26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें बताएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुमको स्मरण कराएगा। हालेलुया ना। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब आपके अंदर है, और वो तुमको क्या करेगा, हर एक बातें तुम्हें बताएगा, हर एक चीजें सिखाएगा ना। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो प्रेरित लोगों ने जो हमें सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा, और उनके नाम पर आपने स्मरण किया, और विश्वास के द्वारा आपका अधर्म, आपके पाप क्षमा हुए, और उसके द्वारा हमारा क्या हुआ, उद्धार हुआ। हालेलुया। और उद्धार के बाद आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो आपको हमेशा आपकी समस्याओं में, आपकी परिस्थितियों में वो आपकी अगुवाई करेगा, आपकी मदद करेगा हमेशा। वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। याद है यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाने के लिए 5 रोटी और 2 मछली से कितने लोगों को खाना खिलाया, 5000 को, है ना। उसको याद था। और उसके बाद में कितने टोकरियां बच गई, 12 टोकरियां। और उसके बाद में यीशु मसीह ने 7 रोटी से और छोटी छोटी मछलियों से 4000 को खिलाया। और कितने टोकरियां बच गई, हाँ, स्मरण करो, याद करो, कितना, हाँ, कितना, पहले तो 12, बाद में याद करो, 7 नहीं है, हाँ, पहले में 12 था, दूसरे में कितना था टोकरियां, हाँ, 7 टोकरियां, हाँ, 7 टोकरियां और 7 रोटी और छोटी मछलियों से क्या किया ना, यीशु मसीह ने लोगों को खाना खिलाया। मगर याद रखो ना, उसको सब याद है, आप पढ़िएगा घर पे जाके, मरकुस का 8वां अध्याय, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह लाजर का बहुत ही करीबी मित्र था, लाजर का करीबी मित्र था। और लाजर जब बीमार हुआ, और बीमार होने के समय यीशु मसीह को वहां पर क्या किया, खबर भेजा कि लाजर बीमार है, यीशु आप चलिए ना, आपका दोस्त बीमार है, आप क्या करो, उसको चंगा करो चलकर। मगर क्या यीशु मसीह तुरंत आया, याद था, उसको याद था, यीशु मसीह को याद था कि लाजर क्या है ना, बीमार है, मरने पर है, मगर उसको स्मरण नहीं था। और उसने कितना दिन के बाद गया, लाजर मरने के बाद 4 दिन के बाद उसके घर पहुंचा। सोचो ना कि क्या लाजर को भूल गया, हो याद था उसको कि मेरा दोस्त है ना, और वो क्या बीमार है। और बीमार होने के लोगों को यीशु मसीह दिखाना चाहता था। मरियम और मार्था
का जीवन को दिखाना चाहता था। और यीशु मसीह जब पहुंचा उनके घर तो मरियम और मार्था ने कहा, अगर यीशु तो होता तो मेरा भाई क्या होता, ना मरता। ये क्या था, ये उनका विश्वास था। मगर यीशु ने क्या कहा, हाँ तुझे पता नहीं कि तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हाँ पता है, याद है तुझे? हाँ मरियम ने क्या कहा, है ना, हाँ मुझे याद है कि मरने के बाद पुनरुत्थान होगा, उस समय वो जी उठेगा। मगर उस समय के बारे में बात नहीं कर रहे ना यीशु मसीह, वो तो जी उठेगा मरने के बाद। मरने के बाद ना यीशु मसीह वहां के लोगों को दिखाना चाह रहा था, इसको उन लोगों को याद दिलाना चाह रहा था कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो मरे हुए में से जी उठा, वो लोगों को भी जीवन दे सकता है। हालेलुया ना, वो जीवन देने वाला सिर्फ एक ही है ना संसार में, यीशु मसीह। और उसी के द्वारा हम देखते हैं संसार में कि उसके नाम पर जो विश्वास करता है उनका जीवन बदलता है। याद स्मरण करता हो 99 है ना, 99 भेड़ को छोड़कर एक के पीछे गया ताकि उनको ढूंढ कर लेकर आकर उसका उद्धार कर सके और उसे अनंत काल का जीवन मिल सके। और 100 भेड़ों में से ना एक भेड़ उदाहरण दिया यीशु मसीह ने। वो भेड़ में से हम में से कौन है? संसार में ना बहुत सारी चीजें हैं, हम बहुत सारे लोग हैं, मगर हमें क्या करना है ना, याद रखना ना, वो कभी हमें नहीं भूलता, वो हमें कभी छोड़ता नहीं। मलाकी 3:6 में कहता है कि वो कभी बदलता नहीं, वो कभी है ना एक जैसा उसका विचार है। इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास 10 कोड़ियां है। कितना कोड़ियां है? 10 कोड़ियां आने के द्वारा क्या हुआ? 10 के 10 यीशु मसीह ने कहा ना, जाओ ना चंगे हो जाओ, याजक को दिखाओ। मगर उनमें से कितने लोग आए वापस? एक आकर धन्यवाद दिया। क्या यीशु ने उनको कहा क्या 10 के 10 ठीक नहीं हुए ना? मगर एक को स्मरण आया, याद आया ना, चलो यीशु को जाके क्या करें, धन्यवाद दे ना। कई बार हम विश्वास करते हैं, हमें हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है, और कई बार हम भूल जाते हैं ना, चंदा ही मिलता है, कई बार हम गवाही नहीं देते, कई बार हम भूल जाते हैं ना। मगर यीशु मसीह आपके जीवन को कभी नहीं भूलता। आपको चंगाई की जरूरत है, हाँ आपको कोई भी चीजों की जरूरत है, वो जानता है। परमेश्वर कहता है कि वो आपका उठना बैठना हर एक बातों को जानता है। आज हमें क्या करना है? हमें विश्वास के द्वारा उसके बीच चलना है। वो हमेशा याद रखता है हमारे जीवन को, वो कभी नहीं भूलता ना। हम में से हमारी पत्नी ने कुछ बोला ना, घर से फोन किया ना, कुछ चीजें लेकर आओ, हम सब ना कई बार भूल जाएंगे। अरे घर पहुंचे, अरे मैं नहीं लाया ना, मुझे पता नहीं था, याद नहीं था, भूल गया। कई ऐसे बहाने हो सकते हैं, मगर परमेश्वर कभी भूलता नहीं हमें, कभी वो छोड़ता नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते में हम लोगों ने संदेश को सुना था, याद है पतरस कितनी बार इनकार किया? 3 बार। मगर क्या यीशु ने उसे छोड़ा? हाँ 3 बार इनकार करने के बाद में भी उसको याद था। क्या याद दिलाया कि पतरस ने बहुत उतावला होके क्या बोला ना, हाँ तेरे बदले मैं ना क्रूस पर जाऊंगा। और यीशु ने क्या कहा ना, तू आज ही की रात है ना मुझे 3 बार क्या करेगा? इनकार करेगा। और मुर्गे के बांग देने के समय तू मुझे क्या करेगा? याद करेगा, स्मरण करेगा कि मैंने जो कहा था वो सही है। और उस समय ना पतरस क्या किया? फूट फूट कर रोने लगा, हाँ कि मैंने क्या किया, मैंने कैसे गलती किया। मगर एक ही चीज है, परमेश्वर हमेशा, बेशक वो इनकार किया मगर परमेश्वर ने उसको क्या किया? इस्तेमाल किया ना। परमेश्वर हम सभी को इस्तेमाल करता है। और हम लोग देखते हैं कि लूका का 22 अध्याय 61 में पतरस को प्रभु को बात याद दिलाई, और जो उसने कही थी ना, आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा क्या करेगा? इनकार करेगा ना। 3 बार इनकार करने का मतलब क्या है? यीशु मसीह, सोचो ना, हम कभी तकलीफ में आते, चिंता में आते, समस्या में आते, अपनी परिस्थितियों में गुजरते, हमें कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। मगर एक ही चीज है ना, वो हमेशा याद रखता है, वो कभी नहीं भूलता। मैं एक बार मेरे घर में राशन कार्ड खो गया था। राशन कार्ड खोने के बाद में हम लोगों ने पूरा घर ढूंढा, सब जगह ढूंढा। राशन कार्ड वाले के पास गया, वहां पर भी पूछा कि हमारा राशन कार्ड आपके पास तो नहीं रह गया। पूरा ढूंढने के बाद में और फिर मैंने मेरा पत्नी को बोला, सब पूरा घर में छान मारा, मगर एक जगह हम लोगों ने चेक नहीं किया। बोला कहाँ? फ्रिज के नीचे। याद वहां पर आया ना,
वो फ्रिज के नीचे रखा था और हम लोगों को वहां पर मिल गया। हालेलुया ना। हम कई बार हम अपनी चीजों को भूल जाएंगे, मगर परमेश्वर वो कभी नहीं भूलता। वो हमेशा याद रखता है हमें, हमारे लिए वो हमेशा याद रखने के लिए बोलता है। इसीलिए यीशु मसीह ने लूका किताब में जब पढ़ोगे 17:32 में यीशु ने कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो अपने जीवन में, लूत की पत्नी को याद रखो, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्या कहता है? यीशु मसीह ने खुद कहा, यीशु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखो, उसने अपना जीवन खो दिया। इस संसार में एक उठा लिया जाएगा और एक रह जाएगा इस संसार में, पता है ना। लूत की पत्नी को याद रखना। लूत की पत्नी ने क्या किया? संसार की चीजों को देखा और क्या किया? अपना जीवन खो दिया। मगर यीशु मसीह कुछ चीजें यहां पर सिखाना चाहते हैं कि पुराने नियम में लूत की पत्नी के बारे में क्यों जिक्र किया। इसके लिए हमें स्मरण दिलाने के लिए कि तुम क्या करो, संसार की चीजों पर ध्यान मत दो ना। संसार की चीजें एक दिन लुप्त हो जाएंगी ना, गायब हो जाएंगी, मगर आपका जीवन जो परमेश्वर ने दिया है वो आपके लिए क्या है? महत्व है। जो कीमत यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे आपके लिए बहाया, हमारे गुनाहों हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दिया, और मरने के बाद यीशु मसीह ने हमें कहाँ रखा ना? अनंत काल का जीवन देने के लिए। वो उसका वादा है ना, उसका वादा है, वो पूरा कर दिया क्रूस पर। क्रूस पर उसने आखिरी शब्द कहा, पूरा हुआ। इसका मतलब क्या है? पूरा हुआ ना। हम देखते हैं कि अगर आप पढ़ोगे लूका किताब में ना 16 अध्याय में, वहां पर धनवान व्यक्ति और लाजर दोनों क्या हो गए? मर गए। और मरने के बाद लाजर कहां गया? है ना, अब्राहम की गोद में, स्वर्ग में। और धनवान व्यक्ति कहां गया? नर्क में। और नर्क में जाने के बाद में क्या कहा उसने? एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। उसको याद आया, अरे लाजर अब्राहम की गोद में है। इसे स्मरण आया, याद आया कि ये तो ना, इसका ये तो मेरा जूठा खाना खाता था, और कहाँ है ये? स्वर्ग में, और मैं कहां पर हूं। मैं उसको एक चीज और याद आया। पूरी बाइबल में आप देखोगे, अगर कोई विश्वास नहीं कर रहा है तो ये कहानी आप उनको जरूर बताओ ना, कि स्वर्ग, कोई बोला ना स्वर्ग है नहीं, नरक है नहीं, मगर आपको पता है ना, यहां पर इस कहानी में पता चलेगा। इस कहानी में ना लाजर परमेश्वर के ना पास था स्वर्ग में, और धनवान एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा था। मगर धनवान ने क्या दिमाग लगाया? स्मरण आया, उसको याद आया। क्या याद आया? कि अरे जरा लाजर को बोल दे कि मेरे 5 और भी नीचे भाई हैं, ताकि वो भी क्या हो ना, इस नरक में ना आए। जाकर उनको क्या कर? स्मरण दिला, याद दिला, सुसमाचार पर ना उनको सुसमाचार सुनाने के लिए भेज ना, ताकि वो उनका जीवन क्या हो सके? बच सके। उसको याद दिलाने के लिए बोल रहा है। और वहां से क्या आवाज आया? परमेश्वर के लोग ऑलरेडी नीचे हैं, वो क्या कर रहा है? सुसमाचार सुना रहा है ना, परमेश्वर के कार्यों को बता रहा है। हालेलुया ना। इसीलिए हम एक चीज देखते हैं ना, कई बार हमारे घरों में, हमारे परिवारों में बहुत सारी चीजें होती हैं, टूट जाती हैं। कोई चीजें हैं जो जोड़ने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें के लिए उपाय करते हैं। कौन सी चीजें हैं? टूट जाएगा तो फेविक्विक का, है ना, क्या करते हैं? उससे जोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें को, है ना, जोड़ते हैं। फेविक्विक से वो जुड़ता है, मगर हमारे पास परमेश्वर का जीवित वचन है, परमेश्वर का नाम का ना प्रार्थना है। वो उन चीजों से परमेश्वर क्या करता है ना, हर एक बातों को परमेश्वर, जो हम भूल जाते हैं कि हमें क्या जरूरत है, और परमेश्वर याद रखता है, वो कभी नहीं भूलता। हमें भी क्या करना है ना, याद रखना। हमेशा वो हमें याद दिलाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। और हमारे पास ना परमेश्वर का जीवित वचन है ना, परमेश्वर की आवाज को क्या करना है? सुनना है। कई बार हम परमेश्वर की आवाज को सही रीति से नहीं सुन पाते, उसको याद नहीं रख पाते। इसीलिए कलीसिया में हमें क्या करना है? आते रहना है, और क्या करना है? सुनते रहना है। जितना हम सुनते हैं उतना हमको स्मरण रहेगा, याद रहेगा। अगर हम एक हफ्ता आएंगे, दूसरे हफ्ते नहीं आ रहा है, पता नहीं, भूल जाते हम लोग ना, क्या संदेश था पता नहीं चलता। और एक ही चीज है ना, जितना हम सुनते हैं उतना हमको स्मरण रहता है, याद रहता है ना। इसीलिए कई बार ना हमारे आपके घरों में लोग गलत शिक्षा लेकर आते हैं, घरों में बहुत सारी गलत शिक्षा लेकर आते हैं, और उन बातों को क्या करते हैं? फिर हम सुनने के लिए उनके साथ क्या करते हैं? समय बिताते हैं। और समय बिताने के बाद में क्या होता है? हमारे दिमाग में वो सारी बातें क्या होती हैं? अंदर आती हैं। और अंदर आने के द्वारा क्या होता है ना, जो आपने सीखा है,
जो आपने सुना है उन चीजों पर ध्यान नहीं जाता है, और जो गलत शिक्षा है वो चीजें हमारे दिमाग में आके बैठ जाती है। इसीलिए घर में ना कई बार हमारे घरों में ऐसी चीजें लोग लेकर आएंगे संदेश, और आपको याद रखना है वचन ना, दूसरा यूहन्ना का 7 अध्याय ना, दूसरा यूहन्ना का किताब में 7 से 11, आप ध्यान से उसको पढ़िएगा ना। मैंने कई बार लोगों को बताया कि ना अगर कोई यीशु की शिक्षा को छोड़ अगर गलत शिक्षा अगर लेकर आ रहा है तो उनको क्या करो अपने घर में, हाँ क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या नहीं करना है, हाँ आने नहीं देना है। हाँ उन गलत शिक्षाओं के द्वारा आपने जो स्मरण किया, आपने सीखा है, जो याद किया है, वो सारी चीजों में क्या करेगा, वो पानी फेर देगा। और ये भी लिखा है कि है ना, यीशु की शिक्षा को छोड़ अगर गलत चीजें वो बता रहा है, यीशु की बातों को छोड़ दूसरी चीजें सिखा रहा है, तो उसे क्या नहीं करना, ना घर में आने नहीं देना, और ना ही उसको क्या करना, नमस्कार करना, ना ही उसको पानी पिलाना। और अगर हम लोग कर रहे तो आकाश बताएगा क्या करना है, क्या होगा, मतलब पाप में सहभागी रहेंगे। हाँ उसके पाप में हम क्या होंगे ना, सहभागी होंगे। इसीलिए हमें क्या करना है ना, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना। याद रखना कि परमेश्वर आपसे जो बातें करता है वो हमेशा, वो कहा कि जब 100 भेड़ों में से एक भेड़ अगर खो जाए तो क्या उनको ढूंढने नहीं जाओगे? यीशु मसीह क्या कर रहा था ना, पापियों के साथ में खाना खा रहा था, तो लोगों ने, फरीसी लोगों ने क्या किया, कुड़कुड़ा रहे थे, क्या तो बोल रहे थे, अगर ये तो पापियों के घर में क्या करता है ना, उनके साथ में बैठता है, उठता है, खाना खाता है। मगर यीशु ने उदाहरण दिया ना कि 100 भेड़ों में से एक भेड़ अगर तुम्हारी खो जाएंगी, क्या उनको ढूंढने नहीं जाओगे? मगर कई ऐसे भेड़ के रूप में हमारे घरों में आएंगे, हमारे जीवन को ना गलत आवाज सुनने के द्वारा ना हम याद नहीं रखते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, गलत शिक्षा हमारे जीवन में आ सकती है। इसीलिए हमें क्या करना है ना, उनसे हमेशा दूर रहना ना। और एक ही चीज है हमें, क्योंकि इन अन्य दिनों में बहुत सारे लोग आएंगे आपको गलत चीजें लेकर, और आपको याद रखना, स्मरण रखना ना अपने जीवन में। और विश्वासी का विश्वास का जीवन में ना कैसे वो दिखाई देगा, विश्वासी का विश्वास का जीवन कैसे दिखाई देगा ना, वो प्रार्थना में जाता है। क्या करता है वो विश्वासी, क्या करता है, प्रार्थना में जाता है। विश्वासी का जीवन कैसे दिखाई देगा है ना, वह प्रार्थना में जाता है और विश्वास से जाता है। कैसे जाता है, विश्वास से जाता है कि यीशु मेरा जीवन बदलने वाला है, यीशु मसीह को मैं हमेशा, वो मुझे कभी नहीं बोलता, तो मुझे भी क्या करना है ना, विश्वास से जाना परमेश्वर के भवन में। और हर एक प्रार्थना में वो क्या करता है ना, हर एक प्रार्थना में जाता है। ये नहीं ना रविवार का सिर्फ प्रार्थना हो रहा है उसी में आ रहा है, शुक्रवार का उपवास प्रार्थना है या मंगलवार को प्रार्थना है, हम लोग नहीं जा रहा है। हमें हर एक विश्वासी का विश्वास का जीवन कैसा है ना, हर प्रार्थना में और हर एक जगह वो जा रहा है, और उसे पता है कि मैं जाऊंगा और वचन सुनूंगा। एक विश्वासी को पता है कि मैं जाऊंगा और क्या करूंगा, वचन को सुनूंगा। और ये क्या है ना, ये हमारे आपके लिए क्या है, विश्वास है। यही विश्वास में बढ़ना है हमें, है ना। और उपवास प्रार्थना में भी वो क्या करेगा, जाएगा। और किसी के भी घर में होगा ना, कई बार हम लोग सोचते हैं इनके घर पे नहीं जाने का ना, उषा जी के घर पे मैं नहीं जाऊंगा ना। कई बार ऐसा बोला, उर्मिला जी आप खड़ोले रहते, हम नहीं आएंगे आपके घर ना। ऐसा हमारे मन में, हमारे दिल में नहीं होना चाहिए। जिस किसी भी घर में प्रार्थना है, हमें क्या करना है, एक मन होकर परमेश्वर के पास जाना ना। पीछे को 4 अध्याय पढ़ते, एक ही विश्वास है, एक ही प्रभु है, एक ही हमारा ना विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ संगति करना। क्योंकि इन अन्य दिनों में क्या नहीं करना ना, इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। क्या नहीं करना है, इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। कि जितना आप सुनोगे, जितना आपको स्मरण रहेगा, जितना आपको याद रहेगा, उतना हम ना परमेश्वर के वचन को सुन पाएंगे, सीख पाएंगे। हालेलुया गाओ। बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सब लोग ठीक है मेरे साथ में ना। किसी के घर में भी, अगर किसी के घर में भी प्रार्थना है, हम हर घर में प्रार्थना में जा सकते हैं। विश्वासी किसी के घर छोटा होगा या बड़ा होगा तो भी हम लोग सोचते हैं ना, ऐसा कभी मत सोचो ना। हमें देखना है यीशु मसीह के जीवन को देखना है। यीशु मसीह सो छोड़कर जब आया, उसने ये नहीं देखा कि वो कहाँ सोएगा, कहाँ रहेगा ना। यीशु मसीह क्या किया ना, 3.5 साल सेवकाई में समय बिताया।
आज हमें भी छोटा घर है उससे कोई लेना देना नहीं है ना। कई बार हम घर देखते हैं, जाओ कि नहीं जाओ ना, विश्वासी घर नहीं देखता ना, वो सिर्फ लोगों के जीवन को, लोगों के मनों को देखता है ना। यीशु मसीह कहता है कि मैं रूप को नहीं देखता ना, मैं लोगों के जीवन को देखता हूं, कैसा उसका जीवन है, कैसे मेरे साथ में उसका रिश्ता है, वो मायने रखता है ना। और समय से पहले ना हमें आना चाहिए, समय से पहले। एक विश्वासी का विश्वास का जीवन कब दिखाई देता है? हर एक बातों में वो क्या है ना, समय हो चाहे उपास प्रार्थना में हो ना, वो हर एक जगह दिखाई देगा ना। परमेश्वर हमारे मन को देखता है और क्या करता है, हमारे चेहरे को नहीं देखता है कितना आप सुंदर दिख रहे हैं ना, आपके अंदर को देखता है ना। हम आखिरी में देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में ना, अय्यूब का जीवन को परमेश्वर स्मरण रखा था। याद है यीशु मसीह ना, परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में क्या देखा ना, अय्यूब का जीवन में विश्वास को देखा। अय्यूब का जीवन में शैतान जब कार्य किया, उसके बच्चे मर गए, उसका खेत खलिहान में आग लग गया, उसकी पत्नी छोड़ दिया, उसके सारे धन दौलत सब खत्म हो गया, मगर उसने क्या नहीं छोड़ा ना, विश्वास नहीं छोड़ा, उसने थामा रहा। मगर उसके साथ साथ में परमेश्वर ने उसको स्मरण रखा, भूला नहीं और परमेश्वर ने क्या किया, उसको दुगना आशीष दिया। हालेलुया ना। आज यीशु मसीह फरीसी लोगों के घरों में, तो फरीसी लोगों ने क्या किया, वहां पर कुड़कुड़ा रहे थे और कहा कि ये तो पापियों के घर में क्या करता है, जाता है, खाना खाता है। मगर यीशु मसीह ने उदाहरण क्या दिया कि तुम्हारे 100 भेड़ों में से एक भेड़ अगर खो जाएंगी तो 99 को छोड़कर क्या तुम एक के पीछे नहीं जाओगे ना। उसने स्मरण दिलाया कि तुम जाओगे। उसी तरह हम यीशु मसीह पापियों के लिए क्या किया ना, क्रूस पर जान दिया और उसने स्मरण रखा ना, उसने पिता की आज्ञा को क्रूस पर पूरा किया और हमारे आप के लिए वो याद दिलाया ना कि यीशु मसीह क्या किया, हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ, हमारे बुरे कामों के हेतु यीशु मसीह को कुचला गया, हमारी शांति के लिए यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने के द्वारा ना उसने सारी बातों को स्मरण किया क्रूस पर, और हमें क्या किया, उसने नया जीवन दिया। आमीन। हालेलुया।